चलिए गाइस, तो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मिलते हैं नाइट्रेशन। क्लियर। लास्ट वीडियो में हमने देखा ब्रोमिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़े, वहाँ हमने ब्रोमिनेशन डायरेक्टली ब्रोमिनेशन भी किया और एसिटिलेशन ऑफ अमाइन करके उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी मिला। ओके, तो यहाँ भी हम नाइट्रेशन देखेंगे। नाइट्रेशन जैसे ब्रोमिनेशन की वहाँ हमने दो रिएक्शन देखा, एक हमने डायरेक्टली ब्रोमिनेशन किया तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन मिला, और एसिटिलेशन करके हमने जब ब्रोमिनेशन किया तो हमें पैराब्रोमोएनिलीन मिला। क्लियर। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, नाइट्रेशन के भी हमें दो रिएक्शन मिलेंगी। यहाँ भी अगर हम नाइट्रेशन एनिलीन का डायरेक्टली नाइट्रेशन अगर करते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर नाइट्रेशन हम क्या करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, तो एनिलीन की रिएक्टिविटी क्या होती है। अगर इसका नाइट्रेशन हम करते हैं, डायरेक्टली नाइट्रेशन होता है, तो जो NH2 ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अभी हमने देखा ज़्यादा होने की वजह से उसकी तीनों पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, दो अर्थो और एक पैरा पोजीशन की। तो हमें तीनों पोजीशन पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। क्लियर। तो यहाँ भी नाइट्रेशन में भी हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अब देखिए किस तरह से, ध्यान से देखिए। अब व्हेन एनिलीन अंडरगोज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन अगर कर रहे हैं तो किसके प्रेजेंस में होती है, नाइट्रिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ से नाइट्रोनियम आयन मिलता है NO2 पॉजिटिव, तो ये NO2 ग्रुप यहाँ लग जाता है। हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोनियम आयन, तो इसे ही बोला जाता है नाइट्रेशन। क्लियर। और कैसे मिलता है ये, जब नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। जब हम दोनों मिक्स नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी भी होता है HNO3 प्लस H2SO4, तो उससे क्या मिलता है, हमें एक नाइट्रोनियम आयन मिलता है। और इसका क्या, और ये एनिलीन आयन के एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, कौनते अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। तो अब देखिए, व्हेन एनिलीन अंडरगोज नाइट्रेशन टू गिव, जब इसका डायरेक्टली नाइट्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट, ध्यान दो। डायरेक्टली यानी हम बोल सकते हैं एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, किसके प्रेजेंस में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के। क्लियर। अब और जो जब वो दोनों मिल जाते हैं तब यहाँ से NO2 ग्रुप हमें मिलता है, नाइट्रोनियम आयन जो मिलता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और फिर वो अर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ हमें मिक्सचर प्रोडक्ट मिलता है। देखो किस तरह से, देखिए, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मिक्सचर ऑफ, ध्यान से देखिए, टू गिव मिक्सचर ऑफ पैरा नाइट्रोएनिलीन, एक पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग जाता है, एंड अर्थोनाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन एंड सेकेंड वन इज अर्थोनाइट्रोएनिलीन। वैसे हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक हमें मिलता है पैरानाइट्रोएनिलीन और सेकेंड क्या मिलता है, अर्थोनाइट्रोएनिलीन। क्लियर। अब यहाँ पैरानाइट्रोएनिलीन मेजर प्रोडक्ट मिलता है, यानी ये हमें 51% मिलता है, और जो अर्थोनाइट्रोएनिलीन जो होता है वो क्या मिलता है, 2%, बहुत ही कम मिलता है। क्लियर। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है, इसलिए माइनर होता है, बहुत कम प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से इसका प्रोडक्ट बहुत ही मेजर होता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, 51%। क्लियर। अब देखिए 51 और 2, बाकी का क्या मिलेगा, हमें तो 100% रिजल्ट मिलना चाहिए ना, प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो क्लियर। तो एनिलीन से जब रिएक्ट किया, इसका नाइट्रेशन हुआ एनिलीन का डायरेक्टली, तो सिर्फ हमें क्या मिला, एक हमें पैरानाइट्रोएनिलीन मिला और एक हमें क्या मिला, अर्थोनाइट्रोएनिलीन मिला। एक पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलकर NO2 ग्रुप लग गया और एक अर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन निकलकर NO2 ग्रुप लग गया। क्लियर। यानी हमें दो प्रोडक्ट मिले, एक 51% मिला और एक 2% मिला। ये तो 53% ही हो गए, बाकी के 47% हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि 100% प्रोडक्ट मिलना चाहिए ना। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जैसे नाइट्रोनियम आयन यहाँ से निकलता है, वैसे ही यहाँ से H+ आयन भी फॉर्म होता है, क्योंकि एसिड है ये H2SO4,
है ना, एसिड है तो H प्लस आयन भी होता है। तो क्या करता है, जब एनिलीन आयन का जो लोन पेयर है इसका प्रोटोनेशन होता है एट अ टाइम साइमल्टेनियसली, तो ये उसी रिएक्शन में क्या फॉर्म करता है, एनिलीनियम आयन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एनिलीनियम आयन, यानी एन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। ध्यान से देखिए क्या बोली मैंने, जब इसका नाइट्रेशन होता है, दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोनियम आयन जैसे मिलता है यहाँ से, तो नाइट्रेशन होता है, अर्थो पे लगता है और एक पैरा पे, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। इसकी एक अर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन फाइल अटैक करेगा और एक पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये प्लस आर इफेक्ट शो करता। क्लियर, अब समझ में आया। पर जब ये रिएक्शन होती है तब वहां से H प्लस आयन भी होता है इसमें, क्योंकि एसिड होते हैं वहां तो H प्लस आयन होगा ही प्रेजेंस। तो वही समय में रिएक्शन जब होता है तभी एनिलीन का जो लोन पेयर है तो इसके साथ रिएक्शन फॉर्म करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है, एनिलीनियम आयन। क्या फॉर्म करता है, एनिलीनियम आयन। और जब एनिलीनियम आयन ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आर। क्लियर, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन ये प्लस आर यानी इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकता है और माइनस आर यानी ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है। दोनों में फर्क है, प्लस आर यानी इलेक्ट्रॉन को फेंकना, दे देना दूसरे ग्रुप को, और माइनस आर में इलेक्ट्रॉन लेना। क्लियर, यानी इसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं और इसे हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर अटैच है बेंजीन रिंग को, तो वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो कौन सा प्रोडक्ट देता है, मेटा प्रोडक्ट देता है। ओनली कौन सा प्रोडक्ट देता है, मेटा प्रोडक्ट। उसकी डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन की ज्यादा होती। कब, जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच होता है तो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच होते हैं तो वहाँ अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमें मिलता है। इलेक्ट्रोफाइल अर्थो और पैरा पे अटैच करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा तो अर्थो एंड पैरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहा तो ओनली मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी यहाँ एक साथ एनिलीनियम आयन भी फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, यानी हमें यहाँ भी नाइट्रेशन होता है तो हमें थर्ड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट तो हमें मिल गया, कौन सा, अर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन, और थर्ड वन इज मेटा नाइट्रो एनिलीन। थर्ड वन इज मेटा नाइट्रो एनिलीन। और एक जितने भी रिमेनिंग पार्ट बच गया कितना परसेंट, 47% हमें क्या मिलता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन में 47% हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। क्लियर, समझ में आपको क्या बताया हमने, क्या पढ़े कि एनिलीन का जब हमें नाइट्रेशन मिलता है तो हम बोल सकते हैं एनिलीन और नाइट्रेशन टू गिव अ मिक्सचर ऑफ अर्थोनाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन एंड आल्सो मेटानाइट्रोएनिलीन। यानी मेटानाइट्रो कैसे मिलता है, क्लियर समझ में आया, क्योंकि वो एट अ टाइम एनिलीनियम आयन फॉर्म कर लेता है एनिलीन, और एनिलीनियम आयन क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो वो मेटा प्रोडक्ट दे देता है। तो ऐसे हमें कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, 3, अर्थो मेटा एंड पैरा, मिक्सचर ऑफ अर्थो मेटा एंड पैरा। अर्थो सबसे कम मिलता है 2%, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है क्योंकि दूर दूर है और सिमेट्री भी है। क्लियर, ये दूर दूर है एक दूसरे से तो इससे स्टेबिलिटी ज्यादा है, यानी मेजर हमें पैरा मिलता है। उसके बाद ये उससे थोड़ा दूर है तो ये मेटा हो गया, ये सबसे पास में है यानी ये अर्थो हो गया, तो ये 2% मिलता है, 51% और ये 47%। क्लियर, अगर आपको पूछ रहा है कि एनिलीन का अगर आप नाइट्रेशन कर रहे हो, ध्यान दो क्वेश्चन होता है कि व्हेन एनिलीन और नाइट्रेशन, अगर एनिलीन का आप डायरेक्टली नाइट्रेशन करते हो, एनिलीन का आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये तो हो गया एनिलीनियम आयन। एनिलीन का अब जब आपको क्वेश्चन पूछा कि एनिलीन ऑन नाइट्रेशन, एनिलीन ऑन नाइट्रेशन, तो आपको बताना होगा कि आपको 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलता है पैरानाइट्रोएनिलीन, क्लियर, देन मेटानाइट्रोएनिलीन एंड देन अर्थोनाइट्रोएनिलीन। क्लियर, पैरानाइट्रोएनिलीन, मेटानाइट्रोएनिलीन एंड
अर्थो नाइट्रो एनिलीन, अर्थो नाइट्रो एनिलीन। ऐसे हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो हमारे 2 प्रोडक्ट हम पेन बोल सकते हैं क्योंकि एक 47 और एक 51। ये भी बहुत बड़ी बात है कि 47% मिलता है, बहुत ज़्यादा हमें यील्ड मिल रहा है यहाँ। क्लियर। और अर्थो तो सबसे माइनर है, तो हमें मेन हमारा पैरा और मेटा हमारा मेन प्रोडक्ट है क्योंकि अर्थो तो 2% ही मिलता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एनिलीन ऑन नाइट्रेशन, एनिलीन ऑन डायरेक्टली नाइट्रेशन टू गिव अ 3 प्रोडक्ट, अर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड ऑल्सो मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्लियर। अब यहाँ भी हमें क्या मिला, इसका हमने डायरेक्टली नाइट्रेशन किया तो हमें 3 मिक्सचर मिले, अर्थो, पैरा एंड मेटा। बट अगर हमें मोनो नाइट्रो कंपाउंड मिला, मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर हमें चाहिए तो एज इट इज जैसे हमने ब्रोमिनेशन में क्या किया, ब्रोमिनेशन में हमें मोनो चाहिए था तो हमने एसिटिलेशन किया, तो यहाँ भी एज इट इज हम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, अगर हमें मोनो चाहिए क्योंकि हमें यहाँ तो मिक्सचर मिला, तीनों प्रोडक्ट मिले, अर्थो मिला, मेटा मिला, पैरा भी मिला। क्लियर। अगर हमें क्या चाहिए, मोनो नाइट्रेशन चाहिए, मोनो ग्रुप चाहिए, तो हमें फिर से क्या करना होगा, इसका एसिटिलेशन करना होगा। क्या करना होगा, एसिटिलेशन करना होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका। तो समझ में आया कि अगर डायरेक्टली नाइट्रेशन करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, पैरा, मेटा और अर्थो। पैरा और मेटा हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूट कैसे मिलता है, मोनो सब्स्टिट्यूट कैसे अटैच होता है नाइट्रेशन में, पैरा या अर्थो कैसे मिलेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन हमें कैसे मिलेगा। यहाँ तो हमें मिक्सचर मिले, तीनों मिले, पैरा, मेटा और नाइट्रो। अब हम देखेंगे कि ओनली हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन कैसे मिलेगा। क्लियर। यहाँ देखो, हमें देखना है कि अब हमें मोनो सब्स्टिट्यूट कैसे होगा। अब वही सेम होगा, यहाँ भी एसिड एसाइलेशन होगा। क्या होगा, एसाइलेशन ऑफ अमाइन, एसाइलेशन ऑफ अमाइन या आप एसिटिलेशन ऑफ अमाइन भी बोल सकते हैं। क्लियर। नाइट्रेशन में सेकंड एसिटिलेशन ऑफ अमाइन। फर्स्ट वन क्या होगा, एज इट इज जैसे हमने ब्रोमिनेशन में देखा कि क्या होना चाहिए, यहाँ जो NH2 ग्रुप है, एनिलीन है, एनिलीन किससे रिएक्ट करेगा, इससे करेगा एसिटिक अनहाइड्राइड या हम बोल सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्लियर। एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ इसका एसिटिलेशन होगा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय एसिटिल ग्रुप, हाइड्रोजन निकलकर एसिटिल ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ का H और यहाँ का Cl ऐसे यहाँ से क्या रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो गया। तो फिर हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें एसिटानिलाइड मिलेगा। ध्यान से देखिए। अब NH C डबल बॉन्ड O CH3 जिसे हम क्या बोलेंगे, एसिटानिलाइड। क्लियर। हम ब्रोमिनेशन में भी पढ़ चुके हैं। अब एसिटानिलाइड मिलने से ये जो ग्रुप है, इसका जो लोन पेयर है, यहाँ बीजी हो जाते हैं। ठीक है, रिंग में नहीं होते तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। क्लियर। हमने डायरेक्टली किया था तो एनिलीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से हमें मिक्सचर मिल गया था, अर्थो, मेटा एंड पैरा मिला। पर अगर हमें मोनो चाहिए तो उसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए ही हमने एसिटिलेशन किया। तो एसिटिलेशन किया तो अब इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बिजी हो गए, रिंग में बिजी नहीं है। क्लियर। तो हमें कोई अर्थो या मोनो सब्स्टिट्यूट मिलेगा। अब यहाँ हमने इसका नाइट्रेशन कर दिया, क्या कर दिया, नाइट्रेशन यानी HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हमने बोला कि यहाँ से कौन सा आयन निकलेगा, NO2। दोनों के मिक्सचर से नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी NO2 ग्रुप निकल गया। तो अब अर्थो या पैरा पे अटैक करेगा वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल है NO2। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अर्थो पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि अर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसलिए वो कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ का एक H निकल कर यहाँ क्या हो गया, NO2 ग्रुप लग गया। तो फिर यहाँ कौन सा प्रोडक्ट एज इट इज जैसा है वैसा ही है, ये एसिटानिलाइड। क्लियर। यानी हम इसे बोल सकते हैं पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड। क्लियर। अब इसका फिर से क्या करिए, एसिड हाइड्रोलिसिस करो या बेस हाइड्रोलिसिस करो, एसिड या बेस हाइड्रोलिसिस करिए। ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्लियर। अब
ब्रेक होने के बाद ध्यान से देखिए ये बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, जैसे ये लोन पेयर भी है इसके पास यहाँ। तो अब देखिए यहाँ H प्लस बॉन्ड ब्रेक हो गया तो H कहाँ आ गया, NH के साथ आ गया, तो ये बन गया NH2। NO2 ग्रुप एज इट इज जैसा है वैसा ही, यानी हमारा प्रोडक्ट कौन सा हुआ, ये पैरा नाइट्रो एनिलीन, यानी हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड एज इट इज साइड प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड O और ये वाला OH एसिटिक एसिड क्या मिला हमें, पैरा नाइट्रो एनिलीन। यानी अगर हम एनिलीन का एसिडिलेशन करते हैं और उसके बाद उसका नाइट्रेशन करते हैं तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। अर्थो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, इसलिए सिर्फ एक ही मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन होगा। क्लियर। अगर हम डायरेक्टली नाइट्रेशन करते हैं तो अभी लास्ट रिएक्शन में देखा हमें तीनों मिक्सचर मिलेंगे, पर अगर हमें एक ही प्रोडक्ट चाहिए पैरा प्रोडक्ट तो हमें क्या करना होगा, उसका सबसे पहले एसिटिलेशन करना होगा अमाइन का, तभी हमें मोनो सब्स्टिट्यूट मिलेगा। क्लियर। तो ये हो गई हमारी नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, किस प्रकार से पूछा है, अगर पूछता है कि एनिलीन और नाइट्रेशन, क्लियर, नाइट्रेशन बोल रहा है तो हमें मिक्सचर बोलेगा अर्थो नाइट्रो, अर्थो मेटा एंड पैरा। पर अगर पूछ रहा है कि एनिलीन और नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक अनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड, तो फिर हम उनका प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। दोनों में नाइट्रेशन होता है, यहाँ डायरेक्टली नाइट्रेशन होता है लास्ट रिएक्शन में, यहाँ पहले एसाइलेशन होता है और बाद में नाइट्रेशन होता है। क्लियर। और यहाँ मोनो क्यों मिलता है, क्योंकि वो NH2 की रिएक्टिविटी को कम कर देता है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट मिलता है मोनो। क्लियर। तो यहाँ हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन भी खत्म हो गई, सिर्फ हमारी एक ही रिएक्शन बाकी है सल्फोनेशन। और सभी बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, अपने कॉपी रजिस्टर में लिखिए बहुत अच्छे से, और इसकी प्रैक्टिस भी करिए, लिख के देखिए। क्लियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट।